जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RS न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार एशिया कप 2020 के आयोजन की बैठक में सौरव गांगुली ने भी लिया हिस्सा, किया ये बड़ा फैसला। तो दोस्तों इस बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है उसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल और जानकारी यहाँ पर बताएंगे और साथ में यहाँ पर आप सभी के लिए कुछ बड़ी बड़ी क्रिकेट से जुड़ी कुछ खुशखबरियां भी हैं। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि इस साल होगा IPL, सौरव गांगुली ने शुरू की ये तैयारी। तो दोस्तों ये जो खबर है ना दूसरी वाली, इसको आप जरूर जानिएगा अगर आप भी IPL के दीवाने हो तो। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी, BCCI ने कहा चीनी कंपनी से देश को फायदा, वीवो से खत्म नहीं करेंगे करार। तो दोस्तों इस बड़ी खबर के बारे में भी आपको हम बताएंगे, तो आप सभी इन तीनों ही जानकारी को जरूर अंत तक देखिएगा। और वहीं अगर आप भी चाहते हो कि एक बार फिर से भारतीय टीम मैदान पर उतरे तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल RS न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि साल 2020 का एशिया कप पाकिस्तान की धरती पर खेला जाने वाला था, लेकिन BCCI पाकिस्तान की धरती पर अपनी टीम को भेजने के लिए राजी नहीं थी। लेकिन कुछ समय पहले ही पाकिस्तान ने भारत को धमकी दी थी कि वह अगर एशिया कप में अपनी टीम नहीं भेजेगा तो वह T20 विश्व कप खेलने अपनी टीम को भारत नहीं भेजेंगे। तो हालांकि इसी बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप की मेजबानी छोड़ने के संकेत दिए हैं और वह UAE में एशिया कप कराने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन अभी एशिया क्रिकेट काउंसिलिंग ने इस मुद्दे पर अपना अंतिम फैसला नहीं सुना है। तो वहीं हम आपको बता दें कि पूरे विश्व भर में इस महामारी के चलते जितनी भी क्रिकेट लीगें होने वाली थी सब रद्द कर दी गई हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि IPL जो कि मार्च के महीने में शुरू होने वाले थे उन्हें स्थगित कर दिया गया और साथ में जो भारत के दौरे थे, श्रीलंका भारतीय टीम को जाना था, इंग्लैंड के साथ दौरा करना था, ऑस्ट्रेलिया के साथ दौरा करना था, सब पर पाबंदी सी लग गई। लेकिन इसी बीच एशिया कप 2020 को लेकर बड़ी बड़ी खबरें सामने निकल कर आई हैं। तो वहीं हम आपको बता दें कि एशिया कप 2020 की बैठक में सौरव गांगुली ने भी हिस्सा लिया और एशिया क्रिकेट काउंसिलिंग यानी कि ACC बोर्ड बैठक की अध्यक्षता बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अध्यक्ष नजमुल हसन ने की और यह पहली महाद्वीपीय बैठक है जिसमें भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह भी शामिल हुए। तो वहीं हम आपको बता दें कि ACC के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि टूर्नामेंट को स्थगित किए जाने को लेकर चर्चा हुई, लेकिन वैकल्पिक तिथियों को लेकर कोई सहमति नहीं बनी है। तो वहीं पता चला है कि ACC ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप अक्टूबर और नवंबर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के फैसले का इंतजार करेगा और उसके बाद ही एशिया कप पर फैसला करेगा। तो वहीं हम आपको बता दें कि सोमवार को बैठक के बाद ACC के प्रेस विज्ञप्ति ने कहा कि बोर्ड ने एशिया कप 2020 के आयोजन के महत्व पर जोर दिया है। तो वहीं इस महामारी के प्रभाव और परिणाम को देखते हुए एशिया कप 2020 संभावित आयोजन स्थल के विकल्पों पर चर्चा की गई है और फैसला किया गया है कि समय आने पर अंतिम फैसला किया जाएगा। तो दोस्तों इस मीटिंग में तो अभी साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार एशिया कप कब होगा, लेकिन अब ये उम्मीद जताई जा रही है अगर T20 विश्व कप हमें अक्टूबर से नवंबर के महीने में देखने के लिए मिलता है तो उसके बाद ही एशिया कप खिलवाया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हो सकता है कि IPL हो और उसके बाद एशिया कप के मुकाबले आप सभी को खेलते हुए टीमें दिख सकें। और वहीं हम आपको बता दें कि एशिया कप 2020 में अगर ये महामारी नहीं आती तो सितंबर के महीने में करवाया जाना था, जो कि अब स्थगित होकर आगे जरूर बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय बताइए कि आपका क्या कहना है कि इस एशिया कप को कब करवाना सही रहेगा, साल के अंत में या फिर अगली साल। आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर के बारे में। जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, इस साल होगा IPL, सौरव गांगुली ने शुरू की तैयारी। जहाँ दोस्तों BCCI ने दुनिया भर में फैल रहे इस महामारी की वजह से दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड BCCI ने देसी विदेशी खिलाड़ियों से सजे IPL के 13वें संस्करण का आयोजन फिलहाल अनिश्चित काल तक के लिए रद्द कर दिया था। हालांकि ICC ने बुधवार को अपनी बैठक में इस साल अक्टूबर से नवंबर में होने वाले T20 विश्व कप को लेकर अधिक समय की मांग की है। लेकिन इसी बीच खबर ये निकल कर आ रही है कि BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने एक पत्र में लिखा है कि BCCI यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभावित विकल्पों पर काम कर रहा है कि हम इस साल IPL करा सकें, भले यह IPL के मुकाबले खाली स्टेडियम में हो। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि प्रशंसकों, फ्रेंचाइजी और खिलाड़ियों और अन्य सभी हितधारकों को इस साल IPL की मेजबानी की संभावना दिख रही है। हालांकि इसके लिए कोई विशेष समय की अवधि नहीं दी गई है, लेकिन यह समझा जा रहा है कि BCCI मानसून के बाद ही IPL करा सकती है और इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि सितंबर के अंत से पहले हमें कोई भी टूर्नामेंट शायद ही भारतीय टीम की तरफ से खेलता हुआ दिखाई दिया जाए। तो लेकिन आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में जो
जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, बीसीसीआई ने कहा चीनी कंपनी से देश को फायदा, वीवो से खत्म नहीं करेंगे करार। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि चाइना और भारत के बीच में क्या चल रहा है, तो इसी बीच अभी बीसीसीआई ने कहा था कि वो चीनी कंपनियों के साथ अपना करार खत्म करेंगी, जैसे कि वो स्पॉन्सर लेती हैं वीवो कंपनी से। लेकिन अब इस पर एक बड़ा अपडेट निकल कर यह है कि बीसीसीआई ने कहा है कि वो आईपीएल के मुख्य प्रायोजक वीवो से करार खत्म नहीं करेगी, क्योंकि इससे भारत को ही फायदा है और जो पैसा है वो भारत में आ रहा है, ना कि भारत से विदेश में जा रहा है। तो जिसके चलते इकोनॉमी भी भारत की इससे कहीं ना कहीं तक मजबूत होती है। तो इसी को लेकर बीसीसीआई की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल कर आया और यहाँ पर आप पूरी डिटेल और जानकारी भी देख सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर के बारे में। जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, T20 वर्ल्ड कप 2020 पर आईसीसी की बैठक में हुआ ये फैसला, बीसीसीआई को मिली बड़ी राहत। जहां दोस्तों महामारी की वजह से T20 वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन अक्टूबर में होगा या फिर नहीं, अभी तक इसका फैसला नहीं हो सका है। लेकिन अभी आईसीसी ने इस साल के T20 विश्व कप के भाग्य पर फैसला करने के लिए 1 महीने तक का और इंतजार करने का फैसला किया है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि इस महामारी के बीच आपात योजनाओं को तलाशना जारी रखना चाहती है वो, और इस टूर्नामेंट का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर या फिर नवंबर में होना है। लेकिन अभी आईसीसी ने 1 महीना और मांगा है और जुलाई में ये साफ तस्वीरें बता देंगे कि आखिरकार जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है वो इस बार आप सभी को अक्टूबर और नवंबर में खेला जाता हुआ दिखाई देगा या फिर नहीं। तो आपके क्या विचार है, आपका मानते हो कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होना चाहिए या फिर आईपीएल के मुकाबले साल के अंत में? अपनी कीमती राय हमें जरूर बताना। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि दुनिया भर में फैली महामारी के बीच क्रिकेट जगत पिछले काफी समय से ठप पड़ा हुआ है और भारत समेत कई देशों के बीच खेले जाने वाले कई बड़े टूर्नामेंट इस महामारी के चलते या तो रद्द किए गए हैं या फिर उन्हें टाल दिया गया है। और वहीं इस महामारी की चपेट में आकर रद्द होने वाले सबसे ताजा टूर्नामेंट की बात करें तो अगस्त में तय किया गया भारत का श्रीलंका दौरा, बीसीसीआई ने सोमवार 8 जून को ही इस टूर्नामेंट को लेकर पुष्टि की थी। हालांकि गुरुवार 12 जून को इसे रद्द करने का आधिकारिक बयान भी बोर्ड की ओर से जारी कर दिया गया था। तो वहीं शुक्रवार को बीसीसीआई ने जिम्बाब्वे के खिलाफ जो 3 मैचों की वनडे सीरीज होने वाली थी उसको भी रद्द करते हुए कहा कि भारतीय टीम जिम्बाब्वे का दौरा नहीं करेगी। और इसी बीच डीडीसीए के एक आधिकारिक सूत्र ने नाम न बताने की शर्त पर जानकारी देते हुए कहा है कि बीसीसीआई के दौरे को भी रद्द कर सकती है। जहां दोस्तों आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। दरअसल बात यह है कि मार्च में भारत दौरे पर आई साउथ अफ्रीका के साथ होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज को इसमें T20 सीरीज को प्रस्तावित किया था। तो जिसके बाद भारत को दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर जाना था और इस पर बात करते हुए अधिकारी ने कहा कि बीसीसीआई देश में फैली महामारी के बीच अपने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य का जोखिम नहीं लेना चाहती, इसीलिए आप ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में आपको साउथ अफ्रीका दौरे के रद्द होने की भी सूचना मिलती नजर आए। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि बीसीसीआई देश में फिर से खेल शुरू करना नहीं चाहती, पर इसके लिए वह खिलाड़ियों के स्वास्थ्य पर दाव नहीं लगा सकती है। लेकिन दोस्तों अब इसी बीसीसीआई ने अभी तक ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है और इस बीच अधिकारी ने यह बताया है कि बीसीसीआई किसी भी तरह से आगे के क्रिकेट कैलेंडर को तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त बोर्ड के लिए खिलाड़ियों का स्वास्थ्य उनकी प्राथमिकता है। ऐसे में बीसीसीआई किसी भी विदेशी दौरे के पक्ष में नहीं है। उम्मीद है कि बीसीसीआई सबसे पहले घरेलू टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का वनडे सीरीज और T20 मैचों की सीरीज की मेजबानी भी भारत करता हुआ आप सभी को दिखाई देगा और ठीक उसके बाद आईपीएल का आयोजन बीसीसीआई कर सकता है भारत में। और इस बीच खबर ये भी निकल कर आई है जो अधिकारी ने बताई है बीसीसीआई के, उन्होंने और देशों के साथ छोटी छोटी सीरीज खेल सकती है अपने ही घर पर। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिसंबर में होने वाली सीरीज ही भारत का सबसे पहला विदेशी दौरा होगी। तो मतलब अब ये खबर निकल कर आ रही है कि जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिसंबर में सीरीज होने वाली है वही भारत का सबसे पहला दौरा होगा। लेकिन अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज होने वाली थी उसको भी करवाना चाहिए या फिर नहीं बीसीसीआई को, जो सितंबर में खेली जाने वाली है? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर के बारे में। जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, मुश्किल में घिरे पुजारा, जडेजा और राहुल, लग सकता है 2 साल का बैन। जी हाँ दोस्तों आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा, रविंद्र जडेजा और लोकेश राहुल समेत 5 खिलाड़ी जल्दी बड़ी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। दरअसल खिलाड़ियों में अवैध पदार्थ की जांच करने वाली संस्था नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने इन खिलाड़ियों को अपने रहने के स्थान की जानकारी देने में असफल होने के चलते नोटिस जारी किया है। और वहीं इस मामले में बीसीसीआई ने नाडा को देरी का कारण पासवर्ड की गड़बड़ी बताया है। और अब इसके ऊपर ऐसा माना जा रहा है कि इन भारतीय क्रिकेटरों पर नोटिस जारी करने के बाद इन पर 2 साल का बैन भी लगाया जा सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार क्या अपडेट निकल कर आता है बीसीसीआई की तरफ से। और बाकी हम आपको आरएस न्यूज पर सबसे पहले अपडेट और जानकारी इसकी देंगे। तो मिलेंगे अगली जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।